हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी भुला नहीं सकते। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। हर रोज की तरह मैं और मेरा जिगरी दोस्त जगजीवन शहर के कोलाहल से दूर अपनी नौकरी में व्यस्त थे। हम एक बड़ी कंपनी में काम करते थे जो अक्सर हमें दूर दराज के इलाकों में भेजा करती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमें एक छोटे से गांव में प्रोजेक्ट के सिलसिले में भेजा गया था। उस गांव का नाम था नरक घाटी। नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। नरक घाटी, क्या ये कोई मजाक था या सच में इस गांव का नाम इतना भयावह हो सकता है? मैंने और जगजीवन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर हल्की हंसी थी, लेकिन उसके पीछे एक गहरा डर छिपा हुआ था। हमने सोचा कि नाम में क्या रखा है और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। यात्रा की तारीख तय हो चुकी थी और हमें उस गांव के लिए निकलना था। कंपनी ने हमें एक जीप दी थी जो हमें वहां तक लेकर जाने वाली थी। गांव तक पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और ये बात हमें पहले से ही मालूम थी। हालांकि हमें ये नहीं पता था कि वो जंगल इतना डरावना और खतरनाक हो सकता है। हमारी योजना सुबह जल्दी निकलने की थी, लेकिन ऑफिस का काम इतना बढ़ गया कि हमें देर हो गई। जब हम गाड़ी में बैठे और जंगल की ओर चल पड़े, तब तक आसमान पर सूरज डूब चुका था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। बारिश की हल्की बौछारें शुरू हो चुकी थी, जो माहौल को और भी भयावह बना रही थी। जगजीवन गाड़ी चला रहा था और मैं बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। हम दोनों रास्ते की बातों में खोए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के करीब आते गए, माहौल में अजीब सी खामोशी फैलने लगी। सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं हवा में अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे हमें कुछ चेतावनी देने की कोशिश कर रही हों। यार, ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? जगजीवन ने थोड़ी घबराई आवाज में कहा। मैंने उसकी बात को हंसी में टालने की कोशिश की। अरे कुछ नहीं है, ये बस एक जंगल है। थोड़ा डरावना जरूर लग रहा है, पर कुछ होगा नहीं। लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल में भी एक अजीब सा डर घर कर रहा था। हमारे चारों ओर अंधेरा घना हो चुका था और गाड़ी की हेडलाइट्स हमारा एकमात्र सहारा थी। जंगल के अंदर घुसते ही हमें एहसास हुआ कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी और गाड़ी बार बार झटके खा रही थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के गाड़ी का इंजन बंद हो गया। जगजीवन ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों ओर अंधेरा था और गाड़ी के बाहर जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थी। कभी किसी जानवर की चीख तो कभी हवा की सरसराहट। मैंने गाड़ी से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर सिर्फ घने पेड़ और अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। अब क्या करेंगे? जगजीवन ने परेशान होकर पूछा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। चलो गाड़ी के बाहर देखते हैं, शायद कुछ तकनीकी समस्या हो। हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी का निरीक्षण करने लगे, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आया। उसी समय अचानक हवा तेज हो गई और चारों ओर एक अजीब सी सिहरन फैल गई। तभी अचानक हमें जंगल के अंदर से एक धीमी परछाई हिलती हुई दिखाई दी। तुमने वो देखा? मैंने घबरा कर पूछा। कौन? जगजीवन ने भी चौंकते हुए कहा।
मैंने उसकी ओर इशारा किया। सामने पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा था, एक परछाई जो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी चाल बेहद अजीब थी। उसकी हरकतों में एक अस्वाभाविकता थी, जैसे वो कोई इंसान न होकर कोई बुरी आत्मा हो। जगजीवन ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन टॉर्च की रोशनी जितनी तेज होती गई, वो परछाई और धुंधली होती चली गई। हमारी सांसें तेज हो गई थी और दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? जगजीवन ने कांपते हुए कहा। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक भयानक हंसी सुनाई दी। ये हंसी ऐसी थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो हंसी सीधे हमारी आत्मा तक पहुंच रही थी, जैसे कोई हमें चुनौती दे रहा हो। जगजीवन और मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए, वो परछाई अचानक हमारे सामने आ गई। अब वो पहले से ज़्यादा साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आकृति किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डरावनी हंसी और शरीर पर भयानक निशान थे, जैसे वो किसी दूसरे संसार का प्राणी हो। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वो किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ा रहा था। जगजीवन ने घबरा कर अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी तरफ रोशनी डाली। परछाई एक पल के लिए झटके में पीछे हटी, लेकिन फिर अचानक उसकी हंसी और तेज हो गई। अब वो हमारे चारों ओर घूमने लगी थी। भागो, मैंने चीखते हुए कहा, और हम दोनों जंगल की ओर भाग खड़े हुए। हमारी सांसें तेज हो रही थी और दिलों की धड़कनें जैसे उछलकर बाहर आने को तैयार थीं। पेड़ों के बीच दौड़ते हुए हमें एक अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमसे कुछ ही दूरी पर हो और हमारे कदम की गिनती कर रहा हो। भागते भागते अचानक जगजीवन का पैर एक जड़ में फंस गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुरंत उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी वो परछाई हमारे और करीब आ गई। उसकी आंखों में अब और ज़्यादा गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। उसने अपने नुकीले और काले पंजे जगजीवन की ओर बढ़ाए। मैं देख सकता था कि जगजीवन की आंखों में अब सिर्फ डर था और वो खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। मैंने जगजीवन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो छलावा मुझसे तेज था। उसने जगजीवन के चेहरे को अपने लंबे नाखूनों से पकड़ लिया और अचानक ही जगजीवन की चीख सुनाई दी। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी। नहीं, मैंने चीखते हुए कहा, लेकिन मेरी आवाज़ जंगल में गूंजकर वापस आ गई, जैसे किसी ने मेरी आवाज़ को निगल लिया हो। मैंने एक पत्थर उठाकर छलावे की तरफ फेंकने की कोशिश की, लेकिन पत्थर जैसे उसे छूने से पहले ही गायब हो गया। कुछ ही पलों में जगजीवन की देह बेजान हो चुकी थी। उसकी आंखें अब खाली और ठंडी थी। उसकी आत्मा जैसे उस छलावे ने खींच ली थी। मेरे सामने मेरे सबसे अच्छे दोस्त की जान जा चुकी थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। जगजीवन की मौत के बाद मैं हिल गया था। एक ओर मेरे सबसे करीबी दोस्त का शव था और दूसरी ओर वो भयावह परछाई जो अब मुझे देख रही थी। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन मेरे अंदर की आत्मरक्षा की भावना मुझे वहां से भागने के लिए प्रेरित कर रही थी। मैं तेजी से दौड़ा, पर हर कदम के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक दुष्चक्र में फंसता जा रहा हूँ। जब मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि मैं एक अलग जगह पर पहुँच चुका था।
जंगल की जगह मैं अब एक खुली जगह में खड़ा था जो किसी पुराने गांव की तरह दिख रही थी। गांव के लोग अजीब से कपड़े पहने हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में धूप थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां किसी के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, न डर न खुशी। तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको अभी नहीं आना था। मैंने घबरा कर पूछा, कहाँ हूँ मैं और आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम छलावे के जाल में फंस चुके हो। ये जगह असल दुनिया नहीं है, ये एक भटकाव है जिसे छलावे ने रचा है। यहाँ जो भी आता है वो समय और स्थान की सीमा से बाहर हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, यह हर 50 साल में एक इंसान फंसता है जो कभी इस जंगल से लौट नहीं पाता। जगजीवन पहला नहीं था और तुम आखिरी नहीं होंगे। अब मुझे समझ में आने लगा था कि जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक भयानक दुर्घटना नहीं थी। वो छलावा केवल एक डरावनी परछाई नहीं थी, बल्कि वो समय और स्थान के साथ खिलवाड़ करने वाला प्राणी था। वो हमें समय के एक चक्र में फंसा रहा था जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन था। मैंने बूढ़े से पूछा, क्या कोई रास्ता है इस चक्र से बाहर निकलने का? उसने एक लंबी खामोशी के बाद कहा, हाँ, एक रास्ता है, लेकिन उसे चुनना आसान नहीं होगा। तुम्हें उस छलावे का सामना करना होगा और उसे हराना होगा। ये तुम्हारी आत्मा और उसकी शक्तियों के बीच की लड़ाई होगी। अगर तुम हार गए तो तुम भी जगजीवन की तरह हमेशा के लिए खो जाओगे। मुझे लगा कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं जानता था कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं भी इस जाल में फंसा रहूंगा और मेरी आत्मा भी कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। मैंने बूढ़े आदमी से कुछ और जानकारी मांगी, लेकिन उसने मुझे बस एक दिशा दिखाई जो उस छलावे के बसेरे की ओर जाती थी। मैंने अपने मन को मजबूत किया और उस दिशा में चल पड़ा। मेरे दिल में डर था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे अब पीछे नहीं हटना चाहिए। रास्ते में चारों ओर अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, कभी हंसी, कभी चीखे और कभी कोई अजीब सी भाषा में बड़बड़ाहट। मैं समझ गया कि ये सब छलावे का खेल था जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मैंने उस जगह को देखा जहां वो परछाई पहले दिखाई दी थी, लेकिन अब वो परछाई मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि उसने मुझे चारों ओर से घेर रखा था। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो चुकी थी और उसकी हंसी अब और भी विकृत हो गई थी। मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। मुझे और मेरे दोस्त को इस जाल से मुक्त करो। छलावे ने हंसी रोककर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरी चुनौती को स्वीकार कर रहा हो। उसने अपने लंबे नुकीले पंजे उठाए और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं कांप रहा था, लेकिन मैंने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उससे मुकाबला करने का फैसला किया। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने महसूस किया कि ये लड़ाई शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक थी। मैंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति को एकत्र किया और अपने अंदर की सारी शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश की। छलावे ने मुझे डराने के लिए कई भयानक दृश्य दिखाए,
जगजीवन का शव, मेरी अपनी मौत और जंगल में फंसे लोगों की आत्माएं। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही मैं अपनी आत्मा को मजबूत करता गया, छलावे की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी हंसी धुंधली होने लगी और उसकी आंखों की लाल चमक धीमी हो गई। अचानक से छलावा गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने महसूस किया कि मैं अब उस समय और स्थान के जाल से बाहर आ चुका हूँ। चारों ओर की हवा सामान्य हो गई थी और मुझे जंगल का रास्ता दिखाई देने लगा। मैंने वापस गांव की ओर देखा, लेकिन अब वो गांव भी गायब हो चुका था। मैं अब जंगल के उसी स्थान पर था जहां मैंने जगजीवन को खोया था, लेकिन वहां उसका कोई निशान नहीं था। मैं अकेला खड़ा था और चारों ओर बस शांति थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दिल में अब भी दुख का भार था। मैंने छलावे को हराया था, लेकिन मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। मैं जानता था कि मैं इस लड़ाई में जीत चुका हूँ, लेकिन इस जीत का मतलब मेरे लिए हमेशा अधूरा रहेगा। जगजीवन की यादें मेरे दिल में हमेशा जीवित रहेंगी और मैं जानता हूँ कि वो अब भी मेरे साथ है, शायद एक बेहतर दुनिया में। मैंने उस जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया और जैसे ही मैंने गांव की ओर कदम बढ़ाए, मुझे एहसास हुआ कि मैं अब इस जाल से हमेशा के लिए मुक्त हो चुका हूँ। जब भी आप किसी घने जंगल में अकेले सफ़र करें, तो ध्यान रखें कि हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता। कुछ रास्ते हमें ऐसे रहस्यों की ओर ले जाते हैं जिन्हें समझना और उनसे बाहर निकलना आसान नहीं होता। कभी कभी डर केवल एक भावना नहीं होता, बल्कि एक असली शत्रु होता है जो हमारे आत्मबल को चुनौती देता है, और उस चुनौती को पार करने के बाद ही हम सच्ची स्वतंत्रता का एहसास कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।